लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, पूरा कंज्यूमर बिहेवियर इस पे बेस्ड है। ये लॉ ऑफ डिमांड में भी यूज होगा और कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम में भी यूज होगा। पूरा का पूरा कंज्यूमर बिहेवियर लॉ ऑफ डीएमयू पे बेस्ड है। आपकी जो डिसीजन मेकिंग होगी कि कोई चीज चाहिए कि नहीं चाहिए, किसी चीज के लिए आप 50 रुपए देने के लिए तैयार हैं या 200 रुपए, दैट डिपेंड्स ऑन द law of diminishing marginal, that is based on this. Law of DMU states that as we consume more and more units of a commodity, the utility, that is the satisfaction derived from each successive unit goes on decreasing. चॉकलेट आपको बहुत पसंद है, लेकिन सेकेंड चॉकलेट आपको फर्स्ट चॉकलेट से कम सेटिस्फैक्शन दे रही है। इन मेकिंग चॉइसेस most people spread their incomes over different kinds. तो आपने चॉकलेट के बाद बोला कि सर प्लीज पानी दे दो, कोक दे दो, तो स्प्रेड करेंगे। लेकिन मुझे चॉकलेट पसंद है तो मैं सारी की सारी इनकम चॉकलेट पे ही लगा दूं। You have to spread your income over different kinds of goods. People prefer a variety of goods because consuming more and more of any one good reduces the marginal satisfaction derived from further consumption of the same good. तो लॉ ऑफ डीएमयू की स्टेटमेंट एज इट इज याद होनी चाहिए। जल्दी से आएंगे हम, मुझे डिस्कस करना है अभी अजम्पशंस। पहली सबसे बड़ी अजम्पशन, कार्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी। सबसे बड़ी अजम्पशन कार्डिनल, क्या हमने अज्यूम करा है कि जो यूटिलिटी है ना वो मेजरेबल है। जो यूटिलिटी है वो मेजरेबल है। तो अगर मैं बोलूं कि बेटा आपने पानी पिया फर्स्ट क्लास, अगर मैं बोलूं कि उसकी यूटिलिटी थी 50 रुपीज, तो सेकेंड ग्लास की कितनी थी? फर्स्ट ग्लास ऑफ वाटर की 50 थी, यूटिलिटी इज द सैटिस्फैक्शन डिराइव्ड, तो सेकेंड की कितनी थी? कम थी उससे। तो मतलब पॉइंट है कि अगर मैं आपको एक स्टार्टिंग पॉइंट दे दूं तो आप मेजर कर सकते हो, आइडिया एस्टिमेट कर सकते हो, बट अगर कोई स्टार्टिंग पॉइंट ना हो तो फिर मेजरमेंट पॉसिबल नहीं है। तो एक वो स्टार्टिंग पॉइंट देते हैं। आप स्टार्टिंग पॉइंट कैसे आया? आप तो 200 रुपए देने के लिए रेडी हो गए 50 रुपए के पानी के लिए, तो आपके लिए उसकी यूटिलिटी ज्यादा थी, कोई और तो रेडी नहीं हुआ उसको देने के लिए, तो आपके लिए उसकी यूटिलिटी ज्यादा थी। अभी पॉइंट है, एक अजम्पशन है कार्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी, यूटिलिटी इज मेजरेबल, पहली अजम्पशन। दूसरा, मॉनेटरी मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी, कि यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। तो ये हमने अभी पहले 2 स्लाइड्स में ही पढ़ लिया था कि फर्स्ट यूटिलिटी इज मेजरेबल, सेकंड इट कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी एज वेल। बोथ दीज आर assumptions. Very very important. कंजम्पशन ऑफ रीजनेबल क्वांटिटी, कंजम्पशन ऑफ रीजनेबल क्वांटिटी। मैंने आपको नटीज दिए तो छोटे छोटे होते हैं, तो आपने पहले नटी में ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिली या दूसरे में? आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं। मैंने आपसे पूछा था जब आपने खाया था कि आपको पहले नटी में ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिली या दूसरे नटी में, तो आपने कहा कि पॉसिबल नहीं है। आपने जब कोक पिया रब, तो पहले सिप में आपको बेटर सेटिस्फैक्शन, ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिली या दूसरे सिप में? सिप में तो सर पॉसिबल नहीं है ना, कभी कभी तो एक सिप आहा होता है कि नहीं होता, तो कभी कभी तो सेकंड सिप में ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिल सकती है। पहला सिप तो हम बस चेक करने के लिए करते हैं कि हाँ सही है सही है, होता है। तो सेकंड सिप कैन गिव यू मोर सेटिस्फैक्शन देन द फर्स्ट सिप, तो लॉ वायोलेट हो गया। कह रहे नहीं, अजम्पशन है रीजनेबल क्वांटिटी होनी चाहिए। मतलब क्या है सर रीजनेबल क्वांटिटी? इट इज अज्यूम्ड दैट अ रीजनेबल क्वांटिटी इज कंज्यूम्ड। फॉर एग्जांपल, वी शुड कंपेयर marginal utility of a glass full of water and not a spoonful or a sip of water. तो चाहे वो कोक हो गई, glass of coke, not a sip of coke. Reasonable quantity, clear? नटीज में एक नटी से नहीं पता चलेगा, पूरी चॉकलेट में, हाँ पूरी एक चॉकलेट खा ली तो बड़ी क्लियरली बता सकते हैं कि सेकेंड चॉकलेट में ज्यादा मजा आया या पहली चॉकलेट में। यस और नो? रीजनेबल क्वांटिटी क्लियर। फोर्थ, कंटिन्यूअस कंजम्पशन। कंटिन्यूअस कंजम्पशन, कंटिन्यूअसली कंज्यूम करते गए, एक पानी पिया, दूसरा पानी पिया, तीसरा पानी पिया, एक चॉकलेट खाई, दूसरी चॉकलेट खाई।
अब अगर मैं आपको कोक दूंगा तो फिर भी झेली जाएगी, थोड़ी देर बाद आपको 10 मिनट के बाद कोक दी तो आप कह रहे ठीक है मरूंगा नहीं, पी सकता हूं। उससे पहले तो वो स्टेज आ गया था कि भैया ये लो पकड़ो पैसे, नहीं चाहिए आपकी कोक, नहीं चाहिए कुछ, मैं जा रहा हूं, आज के बाद कभी नहीं आऊंगा मैं। पॉइंट इज कि कंटिन्यूअस कंजम्पशन में बिहेवियर डिफरेंट होगा, अगर गैप आ जाए तो बिहेवियर डिफरेंट होगा। अब अगर मैं आपको एक और चॉकलेट दूं तो शायद आप खुशी खुशी खा लो, तब नहीं खाते, गैप आ गया, गैप आ गया। तो लॉ विल अप्लाई, लॉ ऑफ डीएमयू विल अप्लाई only when all these assumptions exist. Continuous assumption, it is assumed that consumption is continuous, it is a continuous process. For example, if one ice cream is consumed in the morning and another in the evening, ये तो बिल्कुल एक्सट्रीम हो गए, तो भूल चुके होगे ना कि पहली आइसक्रीम का टेस्ट भी कैसा था, खुशी खुशी खाओगे और हो सकता है ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिल जाए। मैं तो कह रहा हूं आधे घंटे बाद भी चॉकलेट खाओगे तो लॉ ऑफ डीएमयू वायलेट हो जाएगा, क्योंकि पहली चॉकलेट खाई, दूसरी चॉकलेट खाई, दूसरी चॉकलेट में आपको खुंदक आनी शुरू हो गई, बहुत हो गया, हटा दो चॉकलेट यहां से, दिस इज यूटिलिटी। लेकिन अगर आधे घंटे बाद दो तो फिर हाँ चॉकलेट तो चाहिए। कंटिन्यूअस कंजम्पशन होगी तो ही लॉ ऑफ डीएमयू अप्लाई होगा। नो चेंज इन क्वालिटी, नो चेंज इन क्वालिटी, सर पहले आपने दिया पानी, फिर दिया आपने कोक, तो कोक में आपको ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिली, आपको आपकी प्रेफरेंस थी चॉकलेट, मैंने दे दिया आपको मिल्की बार, तो आपको पहले मिल्की बार में ज्यादा मजा आया या दूसरी चॉकलेट में? बट सेकंड यूनिट में तो लॉ ऑफ डीएमयू कहता है कि गिरेगी, बट सर क्वालिटी चेंज हो गई ना, जिनको मिल्की बार पसंद है उनको चॉकलेट से ज्यादा सेकंड यूनिट ऑफ मिल्की बार में सेटिस्फैक्शन मिली होगी, ज्यादा सेटिस्फैक्शन। तो क्वालिटी चेंज नहीं होनी चाहिए। लॉ ऑफ डीएमयू विल अप्लाई ओनली व्हेन द क्वालिटी रिमेन्स द सेम। क्वालिटी चेंज होगी, लॉ ऑफ डीएमयू विल नॉट अप्लाई। रैशनल कंज्यूमर, डिसीजन सोच समझ के ले, दिमागी संतुलन ठीक हो उस इंसान का। रैशनल कंज्यूमर जो अपनी डिसीजंस सोच समझ के लेता है, जज्बाती नहीं है कि नहीं आज तो बस 50 प्लेट छोले भटूरे खा लेंगे, लगा ले शर्ट, होते हैं जज्बाती, तो वो रैशनल कंज्यूमर नहीं उसमें आएंगे। तो रैशनल कंज्यूमर मतलब जो अपनी डिसीजन सोच समझ के ले, जो अपने रिसोर्सेज को सोच समझ के यूटिलाइज करे। इंडिपेंडेंट यूटिलिटीज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये थोड़े से टेक्निकल एस्पेक्ट्स होते हैं। इंडिपेंडेंट यूटिलिटीज, आपको मिल्की बार में ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिली है चॉकलेट में? आपको चॉकलेट में ज्यादा सेटिस्फैक्शन है मिल्की बार? अलग अलग सेटिस्फैक्शन, यूटिलिटी में वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। आपको फर्स्ट चॉकलेट में ज्यादा मजे आए या सेकंड चॉकलेट में? फर्स्ट चॉकलेट में। इंडिपेंडेंट यूटिलिटी मतलब हर एक यूनिट जो आप कंज्यूम कर रहे हो, हर एक यूनिट जो आप कंज्यूम कर रहे हो उसकी अपनी अपनी अलग अलग यूटिलिटी होगी। वो पर्सन टू पर्सन भी वेरी करेगी, वो लेवल टू लेवल भी वेरी करेगी कि उसका फर्स्ट यूनिट खाया था या उसका सेकंड यूनिट खाया था या उसका थर्ड यूनिट खाया था। इट इज अज्यूम्ड दैट all the commodities consumed by a consumer are independent, segregated, उनको मेजर किया जा सकता है। MU of one commodity has no relation with the MU of another commodity. चॉकलेट की यूटिलिटी का पानी की यूटिलिटी से कोई लेना देना नहीं है। फर्स्ट यूनिट की चॉकलेट का सेकंड यूनिट से कोई लेना देना नहीं है। आरव की यूटिलिटी का राघव की यूटिलिटी से कोई लेना देना नहीं है। Further, it is also assumed that one person's utility is not affected by utility of any other person. Now, very, very important, MU of money remains constant. Marginal utility of money remains constant. The satisfaction which you derive from money by spending money remains constant. आपको स्टार्टिंग में मिले कितने रुपए? Let us assume 250 rupees. आपने अगर 200, आपको तब 250 रुपीज है आपके पास। अब अगर आप उसमें से 200 स्पेंड कर चुके हो तो जो रिमेनिंग 50 है उसकी वैल्यू बढ़ गई या कम हो गई? उन 50 रुपीज की आपके लिए वैल्यू बढ़ गई या कम हो गई? बढ़ गई। अब बहुत सोच समझ के खर्च करोगे, बहुत ही जरूरी होगा तो ही खर्च करोगे, लास्ट 50 रुपीज है। तो टेक्निकली पैसे जैसे जैसे कम होते रहते हैं
उसकी यूटिलिटी बढ़ती रहती है, इंपॉर्टेंस आपके लिए बढ़ती रहती है। आपके पास 2750 थे, आप पानी के लिए 200 रुपीज देने के लिए तैयार हो गए थे, क्योंकि पैसा बहुत ज्यादा था। जिसके पास 250 रुपीज है वो तो नहीं देता 200 रुपए पानी के, वो कहता भैया कोई बात नहीं, मैं कुआं खोद के पी लूंगा। पॉइंट इज, अजम्पशन है कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी विल रिमेन कांस्टेंट। आपके पास 100 करोड़ थे, 1 करोड़ रह गए, तो भी अज्यूम किया जाएगा कि उस 1 करोड़ की भी इंपॉर्टेंस आपके लिए उतनी ही होगी जितनी 100 की थी। तो बहुत ही बड़ी अजम्पशन है, बट है। कह रहा जब वो अजम्पशन, तभी तो लॉ ऑफ डीएमयू अप्लाई होगा, क्योंकि अगर पैसों की वैल्यू कम हो गई तो फिर आप तो नहीं देने के लिए तैयार हो गए 50 रुपए, आप तो कहोगे 5 रुपए दे दूंगी मैं, यस और नो। बट अजम्पशन है। क्या अजम्पशन है? एज अ कंज्यूमर, कह रहे नॉर्मली क्या होता है, एज अ कंज्यूमर स्पेंड्स मनी ऑन द कमोडिटी, ही इज लेफ्ट विद लेसर मनी टू स्पेंड ऑन अदर कमोडिटीज। In this process, the remaining money becomes dearer, more important to the consumer, and it increases the MU of money for the consumer. But such an increase in the marginal utility of money is ignored. बहुत बड़ी assumption है. It is ignored while studying law. Normally तो पैसे जैसे जैसे कम होंगे उनकी इंपॉर्टेंस बढ़ती जाएगी, बट लॉ ऑफ डीएमयू स्टडी करते वक्त उसको इग्नोर किया जाता है। As MU of commodity has to be measured in monetary terms, it is assumed that marginal utility of money remains constant. The satisfaction which you derive by spending money remains constant. It is an assumption. Fixed income and prices, assume किया जा रहा है कि आपकी इनकम फिक्स्ड है, 250 है तो 250 ही है, 2.5 लाख है तो 2.5 लाख ही है। प्राइसेस फिक्स्ड है, प्राइसेस विल नॉट चेंज, assumption है, assumption है। परफेक्ट नॉलेज, अज्यूम किया जा रहा है कि आपको मार्केट के बारे में सब कुछ पता है, आपको मतलब यू विल टेक द डिसीजंस वाइजली, यू विल टेक द डिसीजंस वाइजली, यू हैव परफेक्ट नॉलेज, यू हैव परफेक्ट नॉलेज अबाउट द प्रोडक्ट्स इन द मार्केट। तो ये हैं बेटा अजम्पशंस, प्लीज ट्राई टू रिलेट, तो उससे याद करना डेफिनेटली इजी हो जाएगा। ये है तो बड़ा लॉजिकल सा लॉ, बट कुछ कुछ चीजें जैसे इंडिपेंडेंट यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, कंटिन्यूअस कंजम्पशन, नो चेंज इन क्वालिटी, रिलेटेबिलिटी से बहुत ही ज्यादा इजी हो जाएंगे। लॉ बहुत इजी है, बट पूरा का पूरा लॉ इसी पे बेस्ड है। समझ आ गया?